हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। स्तुति हो परमेश्वर, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं प्रभु जी। स्वागत हो, स्वागत हो। सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको। सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको। दिल के करीब है जो आप हमारे मध्य में हैं, आप यहाँ पर हैं। हम जहाँ भी हैं, जहाँ भी आपको पुकारते हैं परमेश्वर, आप आ जाते हैं परमेश्वर। आप हमें नहीं देखते, हम कैसे दिखते हैं, हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। हमारी पुकार को सुनकर, हमारी दुहाई को सुनकर आप आ जाते हैं प्रभु जी। आज भी हमारे मध्य में हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण करने के लिए आपको बुलाते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू, वी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड। प्रभु जी, आपके हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर से एक कलीसिया के रूप में आपने हमें जोड़ा है, धन्यवाद करते हैं। आज की इस ऑनलाइन सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं। स्तुति, आराधना, वचन, हर एक कार्य के दौरान परमेश्वर आपका अभिषेक प्रकट होने पाए, आपकी उपस्थिति को हम एहसास करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, आप सभी को फिर से आज के ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करने में हम आनंदित हैं। हम आशा करते हैं आप सभी लोग खुश हैं, आनंदित हैं और सेफ हैं आपके घरों में। परमेश्वर ने आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छे शरीर में बल देकर आज उपस्थित रखा है ताकि आप उसके नाम की जय जयकार करने पाएँ। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी के जीवन में बहुत बड़ी गवाही है कि चारों तरफ जो हो रहा है उसमें से भी परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा है, हमें जीवित जिंदा रखा है, हमें सांसें दी है। मैं आपके लिए भजन संहिता 100 पढ़ना चाहूँगी। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। कितना अच्छा भजन दाऊद ने लिखा है। जिस प्रकार दाऊद के लिए परमेश्वर ने भलाई किया, जिस प्रकार से परमेश्वर उसके जीवन में करुणामय था, उसी रीति से आपके लिए और मेरे लिए भी प्रिय लोगों, उसी करुणा को गाते हुए सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ इस साल नहीं, अगले साल, उसके बाद आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के बच्चों के लिए परमेश्वर की करुणा कल, आज और युगान युग एक सी रहेगी। आमीन। उसी करुणा के लिए आइए मिलकर, जिस प्रकार से दाऊद ने कहा, हम सभी को मिलकर उसका जय जयकार करना है। खुशी के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ आइए मिलकर परमेश्वर के लिए जय जयकार करें। तेरी जय हम जय जयकार करें। तेरी जय हम जय जयकार करें। मिलकर तेरी जय हम जय जयकार करें। तेरी जय हम जय जयकार करें। तू राजाओं का राजा, तू
मधुर और मीठी और प्रसन्न बात है कि हम सभी लोग, भक्त लोग मिलकर परमेश्वर का जय जयकार करें। प्रिय लोगों को पता है परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है, आपके चेहरे को देख रहा है, आपके हाव भाव को देख रहा है कि आसपास ऐसी परिस्थिति होते हुए भी चारों तरफ से हम संकट से घिरे हैं, अपने घर की चार दीवारी में बंद हैं, फिर भी कितने खुशी के साथ मेरे बच्चे मेरे जयकार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। साम 98 वचन संहिता 98 में ये क्या कहा गया है? यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। आमीन। आपके लिए परमेश्वर ने कमाल का काम किया है, आपके लिए अद्भुत काम किया है, उसके दाहिने हाथ ने आपको संभाला है। प्रिय लोगों, और हमें क्या चाहिए ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में जब लोग अपने सगे संबंधियों को लेकर अस्पताल में भाग दौड़ कर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, भटक रहे हैं। परमेश्वर ने वो सब देखा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको उस भटकने से, उस मारे मारे फिरने से, आंसू बहाने से बचा रखा है। प्रिय लोगों, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम आंसू बहा रहे हैं, सिर्फ अपने देश के लिए बहा रहे हैं, हम दुख से पीड़ित होकर आंसू नहीं बहा रहे हैं, परमेश्वर की करुणा है। अगर आपके परिवार के सभी सदस्य आपके साथ हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उसका जय जयकार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के दाहिने हाथ ने आपको संभाला हुआ है। हालेलुया। उसी अध्याय में 4वां वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। मुझे विश्वास है आप हमारे साथ उत्साह से मिलकर, भरकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आइए मिलकर एक और तमिल गीत हम गाएं। हमने जिस प्रकार से गाया, கடந்திட்ட நாட்களில் அவர் கரங்கள், पिछले सभी दिनों में परमेश्वर की हाथ, उसका बाहुबल कनिवुடன் நம்மை அரவணைத்தே,
नमकालगलै कन्मलेन मेल निरुत्थिये निदम नम्मई वली नड़तुम। हमारे पैरों को हमारे चाल चलन को परमेश्वर ने, हमारे कदमों को अपने हाथों में लेकर हमें संभाला हुआ है। हर दिन परमेश्वर ने, हर एक नए दिन में कदम रखने में परमेश्वर ने हमारी मदद की है, सहायता किया है। वो उसकी करुणा के बगैर प्रिय लोगों असंभव है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की करुणा इतनी महान है प्रिय लोगों। आइए मिलकर अपनी आंखों को बंद करते हुए आराधना की ओर आगे बढ़े। कहीं परमेश्वर अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु, आपका बल नहीं तो हम कुछ भी नहीं। प्रभु, अगर आपने हमें नहीं थामा हो, आपने हमें नहीं संभाला होगा तो हम कहीं के नहीं होंगे। परमेश्वर, आपके उस पंखों की आड़ के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, आपने आंखों की पुतली के समान संभाला है। आपके उस पलकों की आड़ के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, आपकी बाहों के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु, आपने जो बाड़ा बांधा हुआ है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका नाम महान है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए। प्रभु, ऊंचा करते हैं। हालेलुया रे मारा मारी माशा रे खरा बाबा। परमेश्वर, फिर एक बार आपको ढूंढ कर आते हैं प्रभु, आपके चरणों तले भाग कर आते हैं प्रभु। हमारी परेशानियों को लेकर, हमारी कमजोरियों को लेकर, हमारी चिंताओं को, हमारी व्याकुलताओं को लेकर परमेश्वर आपके हुजूर में आते हैं। प्रभु जी, अपनी प्रजा की ओर अपनी नजरों को उठाइए प्रभु, हमारी ओर देखिए प्रभु। जब हम आपकी आराधना करते हैं, हर एक घरों में आपकी रहम खाने वाली अभिषेक, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति परमेश्वर, चंगाई की आत्मा बल से परमेश्वर आप परिपूर्ण करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। फिर एक बार मैं लौटता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तेरे पास। फिर एक बार मैं लौटता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तेरे पास। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु बोले, मैं प्यार करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। यीशु, तू ही है जो मुझे बचा सकेगा, तू ही है जो मुझे छुड़ा सकेगा, तू ही है जो मुझे छुड़ा सकेगा, तू ही है जो मुझे बचा सकेगा, तू ही है जो मुझे छुड़ाता है। तू ही है जो मुझे बचाता है, तू ही है जो मुझे छुड़ाता है, तू ही है जो मुझे बचाता है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। यीशु, हालेलुया। परमेश्वर, हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु, आपकी करुणा हमें ढका है। हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु जी, आपने हमें संभाला है। हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु जी। इस परिस्थिति में अगर हम फंस भी जाएं, अगर हम मर भी जाएं, हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु।
ऐसा मन हमें दीजिए, ऐसा हृदय हमें दीजिए कि हर परिस्थिति में, हर परेशानी के बीच में प्रभु जी हम आपसे प्रेम करते रहें प्रभु जी। अय्यूब के समान सब कुछ खोने के बाद भी, शारीरिक पीड़ाओं के बाद भी, परमेश्वर कमजोरियों के बाद भी, बलहीनता के बाद भी, अकेलेपन के बाद भी प्रभु जी आपसे प्यार करते रहें, आपको ना धुतकारें परमेश्वर, आपको दोषी ना ठहराएं, क्योंकि आप अच्छे हैं, आप भले हैं परमेश्वर, आप हमारे लिए भलाई ही चाहते हैं परमेश्वर। आपकी सोच, आपके विचार हमारे हानि के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए है प्रभु, हमारे नाश के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी नजरों ने हमें देखा प्रभु, जब हम नालायक थे, जब हम किसी के योग्य नहीं थे, आपने हमें देखा। कनगलिंगले खंडदिए सब्बा, नंद्री येसुवे, नंद्री येसुवे। उम्मलगान कन्नल एन्नै कंडदाले, मुडिंददென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மலகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே, முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, உமலகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே, முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உமலகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே, முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, உமலகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே, முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உமலகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே, முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். நன்றி இயேசுவே। परमेश्वर आपकी वजह से, आप ही के कारण हम जीवन जी रहे हैं प्रभु, आप ही के कारण हमारी सांसें चल रही है प्रभु, आप ही के कारण हमारे शरीर में प्राण है प्रभु जी, आप ही के कारण हम चल फिर रह पा रहे हैं परमेश्वर, चल फिर पा रहे हैं प्रभु जी। स्तुति करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके जैसे हमारे लिए कौन सोच सकता है परमेश्वर, आप ही तो है, आपके भुजाबल ने परमेश्वर, आपके सामर्थ्य हाथ के कारण हम संभाल ले गए हैं प्रभु जी। हम आपके वचन पर भरोसा करने वाले लोग हैं परमेश्वर। हम में से सभी के हृदय में अपने वचन को ढेल कर हमें दृढ़ कीजिए प्रभु, हमारी कंफ्यूजन को दूर कीजिए प्रभु, अपनी आत्मा से भरिए, हर एक घरों में आपकी उपस्थिति उतरने पाए प्रभु। सारे भय की आत्मा को दूर करें, सारी गड़बड़ी की आत्मा को दूर करते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। एल शडाई परमेश्वर, एबिनेजर परमेश्वर, एलोहीम परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे घरों में उतर ले पाए, हमारे शरीर में उतर जाए, हमारे हृदय में उतर जाए, हमारे विचारों में बस जाए प्रभु जी। स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके समान कोई नहीं प्रभु जी। स्तुति करेंगे, स्तुति करते हैं प्रभु जी। ओह यीशुआ, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु
जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई 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 आराधना, एडोनाई 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 आराधना। धन्यवाद प्रभु जी। कौन हमारा भला चाह सकता है परमेश्वर। इस समय में जब हम देखते हैं सांस लेने की कीमत देनी पड़ रही है प्रभु, सांसों के लिए कीमत चुकाना पड़ रहा है प्रभु जी, लेकिन आपने इतने साल हमें मुफ्त में सांसें दी हैं परमेश्वर। हमें चंगा रखा है मुफ्त में प्रभु जी। हमें क्षमा किया है मुफ्त में परमेश्वर। हमारी सारी कीमत को आपने चुका दिया ताकि आज हम आजादी की सांस को ले सके परमेश्वर, कि आज हम भले चंगे रह सके प्रभु जी, ताकि आपके अंदर हम आजाद हो सके परमेश्वर। श्राप से मुक्त कर दिया, पाप से मुक्त कर दिया, हर एक बंधन से मुक्त कर दिया परमेश्वर। और आपके जीवन के श्वास को आपने हमारे अंदर फूका है। कितने भले हैं परमेश्वर आप। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एल शदाई आपकी आराधना, एलोहीम आराधना हो प्रभु। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई 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 आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई 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 आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई 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 आराधना। ओ यीशुआ, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। महिमा हो आपकी परमेश्वर, स्तुति में विराजमान। और हमारा लाशे खोंदर हमारा सिखोर बाबा। परमेश्वर हमारे बंधन टूट रहे हैं, हम चंगे हो रहे हैं प्रभु जी। हमारा देश चंगा हो रहा है यीशु के नाम में। सभी मिलकर आमीन कहे। यीशु के नाम में हमारा देश चंगाई को प्राप्त कर रहा है। यीशु के नाम में हमारा देश आजाद हो रहा है। यीशु के नाम में हमारा देश छुटकारे को प्राप्त कर रहा है। आमीन। अब हम बंधन में नहीं रहेंगे प्रभु जी। और बारा बारा बारी बारा लाशे खोंदरा बाबा बाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। हमारा देश अब शैतान के चुंगल में नहीं रहेगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, हम आपके पावन नाम को मानते हैं परमेश्वर। और हमारी प्रार्थनाएं कमजोर नहीं है, हमारा विश्वास कमजोर नहीं है, हम विश्वासी लोग कमजोर नहीं हैं। शैतान की ओर से आने वाले हर प्रकार की चालाकियों से लड़ने के लिए हम तैयार हैं प्रभु जी। हमें तैयार कीजिए यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया प्रभु जी। हमारी स्तुति में आप विराजमान हुए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। निरंतर अपने बल से, अपने परमेश्वर सामर्थ्य से, अपने वचनों से हमें से हर एक को भर दीजिए प्रभु। जो वचन आपके दास दासी लेकर आए प्रभु, उसके द्वारा हमारे जीवन में दृढ़ता को, हमारे जीवन में विश्वास की कमी को परमेश्वर सब दूर हो जाए, विश्वास बढ़ जाए, हम दृढ़ हो जाए परमेश्वर और बलवंत हो जाए परमेश्वर,
और बूस्ट को प्राप्त करके आपके अंदर एक अच्छी दौड़ को हम जीने पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। ஹல்லேலூயா हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த நாளில் இந்த யூடியூப் மூலமா கர்த்தருடைய செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ளும்படி கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த கிருபைகளுக்காக நான் அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। आज भी यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर ने जो अवसर दिया है कि परमेश्वर के वचनों को आपके बीच में बांटा जाए, इसके लिए मैं परमेश्वर के आभारी हूँ। கடந்த 4 மாதமாக கர்த்தர் அற்புதமான நடத்தி இந்த 5வது மாதத்தை காண செய்த கிருபைகளுக்காக அவர் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வோம்। पिछले 4 महीने परमेश्वर ने अपने अद्भुत रीति से हमें संभाला है और 5-6 महीने में हमें लेकर आया है, इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। இந்த 5வது மாதத்தில் கர்த்தர் ஆவியானவர் நம்மளோடு இடைபடும்படி நம்மை நாமே ஒப்புக்கொடுப்போம்। अपने आप को हम समर्पित करें कि इस 5-6 महीने में भी पवित्र आत्मा हमसे बात कर நீங்க सके। எங்க இருந்தாலும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் ஜெப சிந்தையோடு நீங்க அமர்ந்திருங்கள்। अब जहाँ कहीं भी हैं जो हमें सुन रहे हैं, प्रार्थना विचार के साथ उपस्थित நிச்சயமா हैं। ஆவியானவர் நம்மளோடு பேசுவார்। निश्चय पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஒரு முறை இயேசு கிறிஸ்து பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது एक बार जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, ஒரு சிலர் அதுல மிக கடினமான உபதேசம் சொல்லி போய் விட்டார்கள்। कई लोग बहुत ही कठोर उपदेश देकर वहां से निकल चुके थे। ஆனா இயேசு கிறிஸ்து அந்த நேரத்தில் மற்ற 12 சிஷ்யர்களையும் பார்த்து நீங்களும் போக மனதுள்ளாய் இருந்தா போங்கள் என்று சொன்னார்। और यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को देखते हुए कहा कि तुम्हें भी अगर जाना हो तो तुम जा सकते हो। அந்த வார்த்தை மிகவும் ஒரு பாரமுள்ள வார்த்தையாக, ஒரு அன்புள்ள வார்த்தையாக காணப்பட்டது। वो भी एक प्रेम भरा लेकिन एक बोझ के दिल के बोझ के साथ कहा गया एक बात था। அப்பொழுது பேதுரு ஆண்டவரை பார்த்து, तब पतरस ने प्रभु यीशु की ओर देखकर, உம்மை விட்டா நாங்க எங்க போவோம் ஆண்டவரே? आपको छोड़कर हम कहां जाएंगे प्रभु? ஜீவ வார்த்தை உம்மிடத்தில் அன்றோ உண்டு। जीवन के शब्द आप ही के तो पास है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। பிரியமானவர்களே, प्रिय लोगों, இந்நாட்களே நாம் ஆண்டவரை விட்டா வேற எங்கேயும் போக முடியாது। इन दिनों हम परमेश्वर को छोड़कर और कहीं नहीं जा सकते, ஆண்டவரிடத்துல அந்த ஜீவன் தருகிற வார்த்தை இருக்கிறது। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास ही वो जीवनदायक वचन है। ஒருவேளை ஆலயத்துக்கு வர முடியாம இருக்கலாம், हो सकता है हम परमेश्वर के भवन में नहीं आ पा रहे, ஊழியக்காரர் முகத்தை நேருக்கு நேர் பார்த்து நம்ம செய்தி கேட்க முடியாம இருக்கலாம், परमेश्वर के दास दासियों के चेहरों को आमने सामने देखकर हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, எல்லாம் வழி அடைக்கப்பட்டு இருக்கலாம், चारों तरफ से सारे दरवाजे बंद हैं, எந்த மனுஷன் பார்க்க கூடாது என்ற கட்டளை பிறந்திருக்கலாம், किसी भी मनुष्य से हम आमने सामने नहीं मिल सकते ऐसी आदेश है। ஆனா நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர், लेकिन आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना நாம் करते हैं, எந்த இடத்துல எந்த சூழ்நிலை இருக்கிறோம் அந்த இடத்துல அவர் வர ஆயத்தமாய் हम இருக்கிறார்। जिस जगह जिस भी परिस्थिति में है परमेश्वर वहां पर आने के लिए तैयार है। நாம் அவர் மேல் தாகத்தோடு இருப்போம் என்றால், हम अगर आस के साथ और प्यास के साथ उपस्थित அவர் வருகிற மட்டுமல்ல, वो सिर्फ आएगा ही தன்னுடைய नहीं, ஜீவ வார்த்தை நமக்கு கொடுக்கிறவராய் अपने இருக்கிறார்। जीवन के वचनों को हमें देगा, ஏனென்றால் அந்த வார்த்தை தான் நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கிறது। क्योंकि उसी के वचन है जो हमें जीवन देते हैं। சங்கீதக்காரன் நாம் தாவீது குறித்து பார்க்கிறோம்। हम भजन लिखने वाले दाऊद के बारे में देखते हैं। சங்கீதம் 56 அதிகாரம் 8வது வசனத்தை நம்ம भजन வாசிப்போம்। संहिता 56 के 8वें वचन में हम देखते हैं, என் அலைச்சல்களில் தேவரை எண்ணிருக்கிறீர், என் கண்ணீரை உம்முடைய துருத்தியில் வையும், அவைகள் உம்முடைய கணக்கில் அல்லவோ இருக்கிறது। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। இங்க தாவீது தேவனை பார்த்து ஒரு விண்ணப்பம் ஜெபம் பண்ண ஏறெடுக்கிறார்। दाऊद परमेश्वर को देखकर उससे विनती की प्रार्थना என் करता है। அலைச்சல்களை தேவரே நீ எண்ணிருக்கிறீர் என்று சொல்லி இருக்கிறார்। वो कहता है परमेश्वर तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। தாவீதோட வாழ்க்கையில பார்க்கறான், எல்லா அவன் ராஜாவா அபிஷேகம் பண்ண அந்த நாள் முதல் அவனோட வாழ்க்கையில எந்த நேரம் எங்க ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறான்। दाऊद के जीवन में हम देखते हैं जिस दिन से वो राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया, उस दिन से वो मारा मारा फिर रहा था। தன்னுடைய நண்பர்களை கண்டு அவன் ஓடுகிறான், वो अपने दोस्तों से भागता தன்னுடைய रहा, சத்துருக்களை கொண்டு अपने ஓடுகிறான், शत्रुओं से भागता தன் रहा, மாமனாகிய சவுலை கொண்டு ஓடுகிறான்। अपने ससुर से भागता रहा, இப்படியாக தன் உயிருக்கு பயந்து அவன் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறான்। और इस प्रकार से अपने जीवन को बचाते हुए, प्राण को बचाते हुए भागता रहा। ஆகவே தான் சொல்லி என் அலைச்சல்களை தேவனை इसलिए அறிந்திருக்கிறேன், वो कहता है परमेश्वर मेरे मारे मारे फिरने को आप जानते என் हैं, கண்ணீரும் ஒரு துருத்தில வையும் என்று। और मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले। பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு நாம எங்கே அலைய முடியாம இருந்தாலும் நம்முடைய கண்ணீரோடு நம்ம இருக்கிற இடத்துல கண்ணீரோடு இருக்கிறோமா? प्रिय लोगों, आज के दिन हम भटक नहीं रहे हैं लेकिन आंसू के साथ दबाव में रह रहे हैं। என்னுடைய கண்ணீரை பார்க்க யாருமே இல்லையே, आप सोच रहे होंगे मेरे आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं है, எனக்கு ஆறுதல் சொல்ல யாருமே இல்லை मुझे என்று। दिलासा देने वाला कोई नहीं है। உங்களை அழைத்தவர் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறார், आपको बुलाने वाला आपके पास है, உங்களுடைய கண்ணீரை தன் துருத்தில வைக்கிறவராய் आपके இருக்கிறார்। आंसुओं को उसने अपनी कुप्पी में रखा है। தாவீது எந்த இடத்துல எவ்வளவு நாள் ஓடினாலும் दाऊद जितने भी दिन कितने भी साल कहीं भी भागा हो, அவன் சோர்ந்து போகவே இல்லை, वो कभी निराश नहीं हुआ। சூழ்நிலை நிமித்த ஓடினாலும்
परिस्थितियों के वजह से वो भागने लगा, அவனுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. लेकिन उसके अंदर एक भरोसा था, என் பலனாகிய கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார். मेरा बल परमेश्वर मेरे साथ है. நான் வீட்டை விட்டு வெளியே அலைகிற அந்த அலைச்சல் எல்லாம் தேவன் அறிந்திருக்கிறார். मुझे घर से भागना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर सभी को जानता है. ஆகவே அவன் விடுகிற கண்ணீரை குறித்து அவன் கவலையே படவில்லை. इसलिए उसके द्वारा बहाए गए आंसू के बारे में उसने चिंता नहीं किया, ஏன்னா அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னுடைய கண்ணீர் எல்லாம் அவருடைய துருத்தியில வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसकी सारी आंसू परमेश्वर ने अपनी कुप्पी में रखा அது மட்டுமே அவைகள் எல்லாம் கணக்கு கர்த்தரிடத்தில் இருக்கிறது. वही नहीं, सारा हिसाब परमेश्वर ने रखा हुआ இன்னைக்கு है. நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விடப்பட்ட ஒவ்வொரு கண்ணீரின் கணக்கு தேவ சமூகத்தில் இருக்குது. आज பிரியமானவர்களே, आपके और मेरे द्वारा बहाए गए हर एक आंसू का हिसाब परमेश्वर के पास நீங்க है. அழுகும்போது சோகத்தோடு இருக்கும்போது உங்களை விசாரிக்க யாரும் இல்லை நீங்க நினைக்காதீங்க. जब कभी आप निराश आप ना सोचे कि आपको पूछने वाला कोई नहीं है. உன் தனிமையிலே நான் துணையா இருக்கிறேன்னு சொன்ன ஆண்டவர் तेरे अकेलेपन में मैं तेरा साथी हूँ कहने वाला இன்றைக்கு கர்த்தர் परमेश्वर நம்மோடு இருக்கிறார். आज हमारे साथ है. ஆகவே தாவீதுராஜ் சொல்லுகிறார், इसलिए दाऊद राजा कहते हैं, நான் ஆராதிக்கிற தேவன் என்னை கைவிட மாட்டார். मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा. இன்றைக்கு நாமளும் அதை தான் சொல்ல வேண்டும். आज हमें भी यही कहना है. நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற தேவன் நம் கண்ணீரை தன் துருத்தியில வைத்திருக்கிறார் என்று நம்ப வேண்டும். आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं हमें विश्वास करना है, भरोसा रखना है कि उसने हमारी आंसू को अपने कटोरे में रखा है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவனுக்கு எப்பொழுது ஒரு தைரியம் இருந்தது. और हमेशा उसके पास एक धैर्य था, எப்பொழுது ஒரு வார்த்தை அறிக்கை பண்ணிக்கொண்டே இருப்பார். हमेशा एक बात को वो अंगीकार करता रहा, என் பலனாகிய கர்த்தாவேன்னு சொல்லி. हे मेरे बल रूपी परमेश्वर. அந்த தேவனை எல்லா சூழ்நிலையிலும் தன் பலனாகிய கர்த்தரை நம்பியிருந்தபடினாலே उस परमेश्वर को हर परिस्थिति में अपने बल के रूप में उसने रखा, उसको स्वीकार किया. அவன் வாழ்நாள் முழுது கர்த்தரை நம்பியிருந்தான். अपने जीवन भर हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखने. நாம் நினைக்கிறோம் வேதத்துல அதிகமா பிரச்சனை பாடுள்ள மனுஷன் யோபு என்று. हम सोचते बाइबल में अधिक परेशानियों को झेलने वाला मनुष्य अय्यूब है, ஆனா நான் நினைக்கிறேன் பிரியமானவர்களே, लेकिन हम सोचते हैं, தாவீது தான் என்று நினைக்கிறேன். मैं सोचती हूँ कि दाऊद ही है. ஏனென்றால் அவன் பிறந்த நாள் முழுவதும் அவன் தன்னுடைய வீட்டில் இருந்த நாட்களை காட்டிலும் காட்டிலும் மலையிலும் குகையிலும் அதிகமாக இந்த நாட்கள். क्योंकि जब से उसने जन्म लिया उस समय से अपने घर से बढ़कर वो जंगल में, निर्जल प्रदेश में, रेगिस्तान में भटकता रहा. சிறு வயது ஆடுகளுக்கு பின்னாடி இருந்தான். और छोटी जवानी में वो बैल बकरियों के पीछे வாலிப நாட்களில் தன் சகோதரமார்கள் யுத்தத்தில் கோலியாத்தோடு யுத்தம் பண்ணி கொள்ளும்போது அவங்களுக்காக ஆகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு வனாந்தரத்துக்கு நேராக போய் கொண்டிருந்தான். उसके बाद युद्ध के मैदान में जाने के लिए उसे निर्जल प्रदेश से होकर जाना पड़ा अपने भाइयों के लिए भोजन प्रदान करने के लिए. ராஜா அபிஷேகம் பண்ண அவனுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குன்னு சொல்லி அவன் மலை பகுதிகளை ஓடிக்கொண்டிருந்தான். राजा के रूप में अभिषेक किए जाने के बाद उसके जान के लिए परेशानी है, उसके जान के पीछे पड़ने वाले लोग थे. அவனுடைய ஆயுசு நாட்களிலே முக்காவாசி அவன் வனாந்தரத்தில் தான் கழித்திருக்க முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன். उसकी जीवन के दिनों में आधे से ज्यादा के जीवन के जो दिन थे उसमें पीछे इधर उधर भटकते ही रहा है. ஆகவே தான் சொல்றேன், என் தாய் என் தகப்பன் என்னை கைவிட்டால் கர்த்தர் என்னை சேர்த்துக்கொள்ளும் என்று சங்கீதம் 27:10 நம்ம பார்க்கிறோம். भजन संहिता 27 के 10 में हम देखते हैं, मेरे माता पिता यदि मेरे हाथ छोड़ दे तो भी परमेश्वर मुझे संभालेगा. लेकिन यार நம்மளை கைவிட்டால் நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் பிரியமானவர்களே. चाहे हमारा कोई भी हाथ छोड़ दे हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है. தாவீதுடைய அந்த சிறு இருதயத்தில் அவ்வளவு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. दाऊद के उस छोटे से हृदय में बहुत बड़ा भरोसा. என் தாயின் தகப்பனுடைய அன்பு எனக்கு சிறு வயதில் கிடைக்கவில்லை. मेरे माता पिता का प्रेम मुझे मेरे बचपन में नहीं प्राप्त हुआ. ஆனா கர்த்தர் என்னை சேர்த்துக்கொள்வார், அவர் என்னை கைவிட மாட்டார் என்ற நம்பிக்கை ஆழமாயிருந்தது. लेकिन उसके मन में एक भरोसा था कि लेकिन परमेश्वर मुझे अपना लेगा, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நாம் அப்படி இருக்கும் பொழுது आज हम जब इस प्रकार से रहेंगे கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर हमें बलवंत करेगा. அது மட்டும் தன் வார்த்தை கொடுத்து பலப்படுத்துகிறவராய் वही இருக்கிறார். नहीं, अपना वचन भेजकर हमें चंगा और बलवंत யோவான் करेगा. 16:33 சொல்லுகிறது, यूहन्ना 14 का 33वां वचन कहता है, உலகத்தில் உபத்திரவுடன் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். इस संसार में परेशानियां हैं, परीक्षाएं हैं, लेकिन दृढ़ हो जाओ क्योंकि मैंने इस संसार को जीता. உலகத்தை ஜெயித்தவர் உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ள இருக்கிறார். इस பிரியமானவர்களே, संसार को जीतने वाला परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर है. மனுஷன் நம்மளை கைவிடலாம், मनुष्य हमारा हाथ छोड़ सकता குடும்பம் है, நம்ம கைவிடலாம், परिवार हमारा हाथ छोड़ सकता உற்றார் है, உறவினர் கைவிடலாம். सगे संबंधी हाथ छोड़ सकते ஆனா हैं, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் உன்னோடு இருக்கிறேன். लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ. ஆகவே உபத்திரம் ஒரு முறை நீ பயப்படாத, திடன் கொண்டு திடமனதாய் இரு. इसलिए जब परेशानियां आए तो भयभीत ना हो, दृढ़ हो जा. நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்ற உன்னையும் ஜெயிக்க வைக்கும்படியாக உன்னை பலப்படுத்துவேன் சொல்லுகிறார். अगर मैं संसार को जीत सकता हूँ तो तुझे भी जीतने में मैं सक्षम करूंगा. ஆகவே ஹல்லேலூயா, நம்ம பயப்படாதபடி தைரியமாய் இருப்போம். इसलिए हम भयभीत ना होकर धैर्य के साथ रहें. நாம் இந்நாட்களிலே நம்ம அழுது ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். इन दिनों में हम रोकर प्रार्थना कर रहे हैं, தேசத்துக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. ஆகவே நம்ம அழுகிற அந்த தேசத்துக்காக விடுகிற கண்ணீர் கூட வீணாய் போகாது. इसलिए देश के लिए हर एक आंसू जो हम बहा रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाएगा.
व्यर्थ नहीं जाएगा। உலகமெங்கிலும் பார்க்க ஊழியக்காரர்கள் எல்லாரும் தேசத்துக்காக தேசத்தின் சேமத்துக்காக அழுது உபவாசித்து ஜெபித்துக் संसार கொண்டிருக்கிறார்கள். भर में देश के लिए, देश प्रदेश में होने वाले हर एक कार्यों के लिए प्रभु के दास दासियां रोकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहे हैं। தனக்காக ஜெபிக்கவில்லை, अपने लिए नहीं, தன் தேவைகளுக்காக ஜெபிக்கவில்லை, अपनी जरूरतों के लिए नहीं। என் தேசம் சேமத்தை அடைய வேண்டும் சொல்லி உபவாசித்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். मेरा देश सफल हो, उज्जवल हो। பிரியமான அந்த கண்ணீரும் தேவ சமூகத்தில் அவர் துருத்தியில வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. उन हर एक आंसू को परमेश्वर ने अपने कुप्पी में रखा है। நிச்சயம் அதோடைய கணக்கும் தேவன் கரத்தில் இருக்கிறது. निश्चय उस सभी का हिसाब परमेश्वर के हाथ இது में है। எல்லாத்துக்கும் பிரதிபலன் ஒரு நாள் நம்மை தேடி வரும் என்று சொல்லி நம்ம சோர்ந்து போகாதபடி தைரியமா இருக்க इन வேண்டும். हर एक कार्यों का प्रतिफल हमें ढूंढ कर एक दिन आएगा, हम निराश ना हो, विश्वास ஆகிதான் रखें। சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்லுகிறார், इसलिए भजन लिखने वाला दाऊद कहता है 126:5 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, 126 के 6 वचन में, கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடு அறுப்பான் जो என்று. आंसू के साथ बोएगा वो हर्ष और उल्लास के साथ कटनी करेगा। இன்றைக்கு நம்ம ரூமுக்குள்ள அடைக்கப்பட்டவர்களாய் ஒரு முகத்தை பார்க்க முடியாம தேசத்துக்காக அழுது ஜெபிக்கிற ஜெபம் வீண் போகாது. आज हम अपने घर के 4 दीवारियों में बंद होकर कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं और देश के लिए रो रहे हैं, करा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। கர்த்தர் வருகை தாமதிக்குமானால் நிச்சயம் அந்த ஜெபத்தினுடைய அந்த கம்பீர அறுப்பை நம்ம अगर காண்போம். परमेश्वर के आगमन में देरी होगी तो उस बहुत ही बड़े कटनी को हम देख नहीं पाएंगे। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவராகிய நம்ம தனிமையிலும் நம்முடைய நம்பிக்கையை அவர் பலப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे अकेलेपन में भी हमारे भरोसे को दृढ़ करता है। தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद राजा என் कहते हैं, அலைச்சல்களை அறிந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. परमेश्वर आप मेरे मारे मारे फिरने को जानते हैं। இன்றைக்கு நாமும் நம்முடைய அலைச்சல்களை கர்த்தாவே நீ அறிந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ஒப்படைக்கும் பொழுது, हम जब कहेंगे परमेश्वर मेरे भटकने को, मेरे कराने का आपने हिसाब रखा என் है, கண்ணீர் உம்முடைய தருத்தில வைத்திருக்கிறீர் என்று நம்பும் பொழுது, मेरे हर एक आंसू को आपने अपने कुप्पी में रखा है, என்னுடைய கணக்கெல்லாம் உம்மிடத்தில் அல்லவோ இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம அவரே சார்ந்திருக்கும் பொழுது, मेरे हर एक दुखों का हिसाब परमेश्वर आपके पास है बोलकर जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, நிச்சயமா நமக்கு ஒத்தாசை ஒரு பர்வதத்துக்கு நேரா நம்முடைய கண்கள் ஏறெடுப்பதை நாம் சோர்ந்தே போக மாட்டோம். निश्चय हमारे लिए मदद जिस पर्वत की ओर से आती है उसकी ओर अपनी नजरों को, अपनी आंखों को उठाने से हम नहीं हटेंगे। தாவீது வனாந்தரத்தில் இருந்தாலும் அவருடைய கண்களை தேவனுக்கு நேரா நீட்டு ஏறெடுப்பதில் அவன் தவறவே இல்லை. दाऊद रेगिस्तान में निर्जल प्रदेश में रहते हुए भी परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को उठाने से वो पीछे नहीं हटा। சவுல் பயந்து அவன் வனாந்தரத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது, शाऊल से भयभीत होकर डर कर जब वो इधर उधर भाग रहा था, கர்த்தர் அபிஷேகம் தாசனுக்கு விரோதம் நான் கரத்தை எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அந்த பயந்து அவன் ஓடும் பொழுது, उसके अंदर एक भय था कि परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए गए दास के ऊपर मैं अपने हाथ को नहीं उठाऊंगा। அவாந்தரத்திலும் காடுகளிலும் கர்த்தர் அவனை பாதுகாத்தார். परमेश्वर ने उसको इस प्रकार के परिस्थितियों में, निर्जल प्रदेश में, जंगल के रास्ते में, हर जगह परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की। ஒரு நாள் இப்படி திடீரென்று சவுலுடைய திடீரென்று மரணம் அடைந்தான். और एक बार जब अचानक से शाऊल की मृत्यु हो गई, இனிமையாவது நிம்மதியா இருப்போம் என்று நினைக்கும் பொழுது, और अब जाकर मैं एक शांति का जीवन व्यतीत करूंगा सोचकर, இப்போ அவன் தாவீதுடைய சொந்த ரத்தத்திலே ஒருத்தன் எழும்புகிறான். लेकिन दाऊद के खून में ही एक विरोधी उत्पन्न होता है। அவனுடைய மகன் அப்சலோம் எழும்புறான். उसका खुद का स्वयं का पुत्र अब्सलोम उसके विरुद्ध उठता है। தாவீதுடைய யுத்தம், அந்த ஓட்டம், அவனுடைய அலைச்சல் முடியவே இல்லை. दाऊद के उस युद्ध का, उस शारीरिक परेशानी का, मन के क्लेश का अंत ही नहीं हो रहा था। ஆனாலும் அவன் பலன் கொண்டு அவன் திடனா ஓடுகிறான் என்றால், फिर भी वो बलहीन ना हुआ, लेकिन बलवंत होकर दृढ़ता के साथ उस दौड़ को दौड़ता चला गया। அவனுக்குள்ள இந்த வசனம் ஆணித்தரமா பாய்ந்திருந்தது. उसके अंदर ये विश्वास और ये वचन बहुत ही दृढ़ तरीके से बसा हुआ था। இவ்வளவு நான் வெளியுள்ள மக்களை கண்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தேன், इतने साल, इतने दिन मैं भारी लोगों को देखकर मैं भाग रहा था, இப்ப बचकर என் निकल रहा சொந்தத்திலே என் மகன் என்ன விரட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான். था। लेकिन अब मेरे खुद के पुत्र ने मुझे भगाना आरंभ कर दिया है। அழுது கொண்டு ஓடினாலும், वो रोते हुए दौड़ता रहा, பயந்து கொண்டு ஓடினாலும், भयभीत होकर दौड़ रहा था, கர்த்தர் மேல் இருக்கிற நம்பிக்கையை விடவில்லை. लेकिन परमेश्वर के ऊपर उसका जो भरोसा था उसे नहीं छोड़ा, ஏனென்றால் ஒவ்வொரு ஓட்டத்திலேயும் அவர் வார்த்தைகளை அறிக்கை செய்து கொண்டே இருந்தார். क्योंकि हर एक उसकी जो दौड़ थी उसमें परमेश्वर के वचनों को वो अंगीकार என் करता रहा। அலைச்சல்களெல்லாம் கர்த்தாவே நீ அறிந்திருக்கிறீர் என்று परमेश्वर சொல்லி. मेरे हर एक कराने को आप जानते हैं। இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட போராட்டம்னா நம்ம முதலாவது நாம யாரை தேடி அந்த காரியத்தை சொல்லுகிறோம்? आज अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम किसकी ओर भागते हैं? மனுஷனிடத்தை நம்ம ஓடி போய் முதலாவது நம்ம மனசுல இருக்க பாரத்தையெல்லாம் கொட்டுகிறோம். मनुष्य को ढूंढकर उसके पास भागकर अपनी सारी परेशानियों को ढेल देते हैं, கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்முடைய மனசு அப்படியே லகுவான மாதிரி தோணும். और थोड़ी देर के लिए शायद लगता होगा कि मेरा मन हल्का हो गया। மறுபடியும் எந்த மனுஷன் சொன்னோமோ அதே மனுஷன் மூலம் மறுபடியும் ஒரு வேதனை வரும் பொழுது, लेकिन जिस मनुष्य से अपनी बातों को बांटकर हमने मन हल्का किया है, उसी के द्वारा जब कोई परेशानी उत्पन्न நம்முடைய முதல் இந்த நம்முடைய நிம்மதி, அதாவது அந்த கவலை விட நம்முடைய அப்புறமா நம்முடைய அந்த நிம்மதி வந்து டபுள் ஆகி விடுவது.
और उससे पहले जो हमारी परेशानी थी उससे बढ़कर अधिक जो दुगनी परेशानी हो जाती है। பாருங்க, மனுஷன்ட்ட நம்ம ஓடி போகும் பொழுது நம்ம ஏமாற்றத்தை அடைகிறோம். जब हम मनुष्य को ढूंढकर भागते हैं तो हमें धोखा मिलता है। நம்முடைய கவலைகள் குறைவதில்லை, हमारी परेशानियों का हल नहीं होता, அது அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது. वो बढ़ते चले जाते हैं। ஆனா தாவீது போல தேவனிடத்தில் நம்ம ஓடும் பொழுது, लेकिन दाऊद के समान जब हम परमेश्वर को ढूंढकर उसकी ओर दौड़ते हैं, வனாந்தரத்திலிருந்து கூட சொல்லி எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வத்தை நோக்கி என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன்னு சொல்லுகிறார். रेगिस्तान से भी वो परमेश्वर की ओर देखकर कहता है मुझे सहायता मिलने वाली पर्वत की ओर मैं अपनी नजरों को நம்ம उठाता हूं। வலது பக்கத்து 1000 வரும், இடது பக்கத்து 10000 பேர் வந்தாலும் हमारे दाईं ओर 1000, बाईं ओर 10,000 हो सकते हैं, என்னை சேதப்படுத்த மாட்டாதுன்னு சொல்லி தாவீதை போல ஆணித்தரமா நம்ம நம்ப வேண்டும். लेकिन कुछ भी हमें हानि नहीं पहुंचाएगा करके दृढ़ विश्वास जब हमारा परमेश्वर के ऊपर लगा होगा, வாதையும் கூடாரத்தை அணுகாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறார். कोई हानि तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। இந்த परमेश्वर வார்த்தை ने कहा நம்ம நம்பும் பொழுது है। इस वचन पर जब हम विश्वास करेंगे எந்த கொரோனா கண்டு நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. किसी भी कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं। ஞானத்தோடு ஜெபித்து கொண்டிருப்போம் என்றால், बुद्धि को इस्तेमाल करके ज्ञान के साथ हम प्रार्थना में लगे रहें। கர்த்தர் இரத்த கோட்டைக்குள்ள நம்மை பாதுகாப்புக்குள்ள வைப்போம் என்றால், परमेश्वर के लहू की सुरक्षा में बाड़ी में हम जब रहेंगे அப்பொழுது நாம் அவரை பார்த்து வியாதிக்க பார்த்து பேச முடியும். तब हम बीमारी को देखकर बोल सकेंगे மரணமே உன் கூர் எங்கே, பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே என்று. हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, पाताल तेरा विजय कहाँ है। நம்முடைய விசுவாசம் அப்படிப்பட்டதாய் வியாதியோடு பேசுகிற ஒரு விசுவாசமாய் இருக்க வேண்டும். हमारा विश्वास बीमारियों को देखकर फटकारने वाला, उससे अधिकार के साथ बात करने वाला होना चाहिए। நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த அதிகாரத்தை நம்ம பயன்படுத்துறோமா என்று ஆண்டவர் வாஞ்சியோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर हमें एक आशा के साथ देख रहा है कि जिस विश्वास को अधिकार को उसने हमें दिया है क्या हम उसे इस्तेमाल कर रहे நம்முடைய हैं। விசுவாசத்துக்கு விரோதமா சத்துரு எவ்வளவு படையெடுத்தாலும் हमारे विश्वास के विरुद्ध शैतान बहुत सेनाओं को लेकर आ सकता है। நம்முடைய விசுவாசத்துல எல்லாரும் நம்ம பின்வாங்காதபடி हम अपने विश्वास से पीछे ना हटे। எனக்கு சுகம் கொடுக்கிற தேவன் என்னோடு இருக்கிறார், मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर मेरे साथ உலகத்தை है। ஜெயித்தவர் என்னோடு இருக்கிறார், संसार को जीतने वाला परमेश्वर मेरे என்னை साथ है। சேர்த்துக் கொள்வர் என்னோடு இருக்கிறார். मुझे अपना लेने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। அப்படின்னு சொல்லி இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பேதுரு சொன்ன மாதிரி ஜீவனுள்ள வார்த்தை உம்மிடத்தில் அல்லவோ உண்டுன்னு சொன்ன மாதிரி அந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் எல்லாம் நாம் அறிக்கை பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது, इन सभी बातों का अंगीकार करके पत्रस के समान जब हम कहेंगे कि प्रभु सभी जीवनदायक बातें तेरे ही तो पास है, இன்னைக்கு உலகத்தை கண்டு நம்ம பயப்பட மாட்டோம், तो संसार को देखकर हम भयभीत नहीं உலகத்தை होंगे। சூழ்நிலை கண்டு பயப்பட மாட்டோம், संसारिक परेशानियों को देखकर हम भयभीत இந்த नहीं होंगे। தேசத்தின் தலைவரை கண்டு நம்ம பயப்பட மாட்டோம், इस देश के मुख्य लोगों को देखकर, अधिकारियों को देखकर हम भयभीत नहीं தேசத்தின் होंगे। தலைவர் எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்வேன்னு சொல்லி அந்த உதவி நம்முடைய கண்கள் அவரை பார்த்து அந்த உதவிக்காக ஏங்காது. इस देश को चलाने वाला उसकी ओर से क्या मुझे कोई मदद मिल सकती है, हम उसकी ओर अपने हाथों को नहीं फिराएंगे। தாவீதை போல எனக்கு ஒத்தாசை ஒரு பர்வத்துக்கு நேரா என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். दाऊद के समान हम कहेंगे कि मेरी सहायता जिसकी ओर से आती है उस पर्वत, उस परमेश्वर यहोवा की ओर मैं अपनी நமக்கு नजरों को சுகம் கொடுக்கிற उठाऊंगा। தேவன் அந்த பர்வதத்தில் தான் வருகிறது. हमें चंगाई देने वाला वो जो चंगाई है वो परमेश्वर की ओर से आती है। நமக்கு ஆசீர்வாதம் அந்த பர்வத்துக்கு நேரா இந்த வருகிறது. हमारी आशीष उस पर्वत की ओर से आती है। நமக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் அந்த பர்வத்துக்கு நேரா வருகிறது. हमारे लिए चंगाई और अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर की ओर से प्रदान சோ होती நம்ம है। மனுஷர்களையும் நம்ம உற்றார் உறவினர்களோ தலைவர்களையும் நோக்கி பார்க்காதபடி, इसलिए मनुष्य को ना देखें, हमारे सगे संबंधियों को ना देखें और आसपास की परिस्थितियों को ना देखें। நம்ம அழைத்தவர் நம்ம ரட்சித்தவர் அந்த பர்வத்துக்கு நேரா நம்முடைய கண்களை எடுக்கும் பொழுது हमें बुलाने वाला, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर की ओर जब हम अपनी नजरों को उठाते हैं, எல்லா ஒத்தாசை எல்லா ஆசீர்வாதமும் எல்லாம் அங்கிருந்து கடந்து வருதே நம் காண்கிற மட்டுமல்ல அதை சுதந்திரத்துக் கொள்வோம். हम सारी आशीषों को, बहुतायत को और बरकत को आते हुए हम सिर्फ देखेंगे नहीं, उसे स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार उसको अपने जीवन में होता हुआ हम देखेंगे। ஆமென், आमीन, ஹalleluya. हालेलुया। நீங்கள் விசுவாசித்தால் अगर आप विश्वास करेंगे, அந்த பர்வத்தில் வருகிற அந்த சுகத்தை நீங்க காண்பீங்க, उस पर्वत की ओर से आने वाली हर एक सुख को, सुविधाओं को आप स्वीकार அந்த करेंगे, பாதுகாப்பை நீங்க காண்பீங்க, उस सुरक्षा को आप एहसास करेंगे, அந்த देखेंगे, நித்திய ஜீவனை நீங்க उस பெற்றுக்கொள்வீங்க. अनंत काल को आप प्राप्त சோ करेंगे। தாவீதை போல நம்ம சொல்லுவோம், ஆண்டவரே என்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் நீங்க பார்த்து அறிந்திருக்கிறீங்க, इसलिए दाऊद के समान कहे, परमेश्वर मेरे हर एक कार्य को आप जानते हैं। நான் தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறது, என் குடும்பத்துக்காக, எனக்காக நான் ஜெபிக்கிறதுடைய அந்த கண்ணீரின் ஜெபத்துடைய எல்லா கணக்கும் உடைய துருத்தில் நீங்க வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். हमारी प्रार्थनाएं जो हमारे देश के लिए, परिवारों के लिए है, हर एक लोगों के लिए जो पीड़ित हैं, परमेश्वर आपने अपने कुप्पी में हर एक आंसू को रखा है, हर एक प्रार्थनाओं को आपने जाना है। இவை எல்லாருடைய கணக்கும் உடைய ஞாபக புஸ்தகத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம விசுவாசித்து அவருடைய சித்தத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் और इन என்றால், सभी का हिसाब आपके जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। அப்படி நம்ம விசுவாசிப்போம் என்றால் ऐसा जब हम विश्वास करेंगे, அவர் தன்னுடைய சித்தத்தின்படி நம்ம நடத்த நம்ம தன்னை ஒப்பு கொடுப்பார். परमेश्वर अपने आप को तैयार रखेगा कि अपनी इच्छा अनुसार हमें चलाने पाए। நீங்க ஆயத்தமா இருப்பீர்கள் என்றால் क्या अगर आप तैयार हैं तो அவர் உங்களுக்கு ஆயத்தமாவார். वो आपके लिए हमेशा तैयार है। ஹalleluya. हालेलुया।
ஹalleluya Hallelujah. கர்த்தர் இந்த வசனத்தை கொண்டு உங்க ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर इन वचनों को लेकर आप सभी को आशीष दे। ஜெபிப்போம். आइए प्रार्थना करें। எங்கள் அன்பின் நல்ல தகப்பனே உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். हमारे स्वर्गीय अच्छे पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। தாவீதுடைய ஜெபம் எங்களுடைய ஜெபமாய் மாறட்டும். दाऊद की प्रार्थना हमारी भी प्रार्थना बन जाए। கண்ணீரோடு இருக்கும் பொழுது எங்களுடைய கண்ணீர் தேவனுடைய துருத்தியில் இருக்கிறது என்று சொல்லி அறிக்கையிட. जब हम आंसू के संग हो परमेश्वर हमारे आंसू आपकी कुप्पी में है, हम इस प्रकार से अंगीकार करने நாங்கள் அலச்சலோடு இருக்கும் பொழுது பலவீனத்தோடு இருக்கும் பொழுது ஆண்டவரே அந்த அலச்சலெல்லாம் நீங்க அறிந்திருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்க. और परमेश्वर जब हम भटकते भटकते थक जाते हैं परमेश्वर उन सभी को आपने जाना है, इस बात का यकीन हमें होने पाए। மனுஷனுக்கு தெரியுதோ இல்லை ஆனா என் ஆண்டவருக்கு எல்லா காரியத்தும் அவருடைய கணக்கில் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் நம்பும் பொழுது मनुष्य जानता हो या ना जानता हो लेकिन सभी कुछ का हिसाब आपके पास है प्रभु। जब हम इस बात पर भरोसा रखते हैं, தாவீதை கைவிடாதபடி நடத்தின தேவன் जिस प्रकार से आपने दाऊद का हाथ थाम कर बिना हाथ छोड़े चलाया, எங்களை கைவிடாதபடி நடத்துவீங்க. हमें भी हाथ थाम कर अब चलाएंगे। நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்பாய்ன்னு சொன்னீர் அல்லவா? यदि तो विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को நீர் அந்த ஆதி காலத்தில் பரிசுத்தவான்களை செய்த அத்தனை காரியத்தை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவர். परमेश्वर उन दिनों में आपने पवित्र लोगों के लिए अपने जो भी कार्य किया उस बात पर हम विश्वास करते हैं। எங்களுக்கும் நீ செய்வீர் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். और हमारे लिए भी उसी प्रकार से आप करेंगे हम जानते हैं। என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுடைய விசுவாசத்தை இன்னும் பலப்படுத்துங்க ஆண்டவர். परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर हमें सुन रहे सभी के विश्वास को आप दृढ़ कीजिए। அவங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை பலப்படுத்துங்க ஆண்டவர். उनके आत्मा प्राण शरीर को आप बलवंत कीजिए। விசுவாசத்தை பலப்படுத்துங்க उनके ஆண்டவர். विश्वास को दृढ़ कीजिए சோர்ந்து போகாதபடி, ताकि वो निराश ना हो, எதிர்காலத்தை குறித்து பயப்படாதபடி, अपने भविष्य के बारे में भयभीत ना हो, தேவைகளை குறித்து பயப்படாதபடி, अपने जरूरतों को लेकर चिंतित ना हो प्रभु, தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய படிப்பு எதிர்காலத்தை குறித்து பயப்படாதபடி, अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के बारे में व्याकुल ना हो। இவை எல்லாவற்றுக்கும் எனக்கு ஒத்தாசை வர பர்வத்துக்கு நேரா என் கண்களை ஏறெடுப்பேன்னு சொல்லி தன்னை ஒப்புக்கொடுக்க உதவி செய்யுங்க इन ஆண்டவர். सभी समस्याओं के लिए परमेश्वर उनको लेकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने की भावना दीजिए। ஒவ்வொருவரும் கரத்துல ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். हमारी कलीसिया के सभी विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। தனித்தனியாய் குடும்பம் நம்முடைய கரத்துல ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். परमेश्वर अलग अलग व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर परिवार समेत उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। வயோதிபர்களை உம்முடைய கரத்துல ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். बुजुर्ग लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। வாலிபர்களை உம்முடைய கரத்துல ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். जवानों को आपके हाथों में सौंपते சிறு हैं। பிள்ளைகளை உம்முடைய கரத்துல ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। முதல் அலையில காத்தவர் परमेश्वर पहली दफा आपने बचाया, இந்த இரண்டாவது அலையில காத்து इस கொண்டிருக்கிறீங்க. दूसरे लहर में भी आप बचाएंगे। வரப்போற மூன்றாம் அலையில நிச்சயமா நீங்க காப்பீங்கன்னு சொல்லி நாங்க விசுவாசிக்கிறோம். परमेश्वर जो तीसरी लहर आ रही है जिस प्रकार हमने सुना है उसमें भी आप बचाएंगे प्रभु। உங்களுடைய வருகை தாமதிக்குமானால் अगर आपके आगमन में देरी हो, சுகபலத்தோடு இருந்து सुख के साथ रहने में உம்முடைய வசனத்தை உறுதிப்படுத்த எங்களுக்கு கிருபை और செய்யுங்க ஆண்டவர். आपके वचन में दृढ़ होते जाने में हमें करुणा दीजिए प्रभु। ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரத்துல ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். हर एक को प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं, தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவர். दीन करते हैं। பலப்படுத்துங்க. परमेश्वर बलवंत कीजिए। இயேசுவின் நாம ஜெபிக்க நல்ல பிதாவே. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, ஆமென். आमीन। என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति என் कर, முழு உள்ளமுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. हे मेरे पूरे मन परमेश्वर की नाम की என் स्तुति कर, ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. परमेश्वर के किए हुए किसी भी भलाई को ना भूलना। ஆமென். आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, प्रभु यीशु मसीह की करुणा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा की सहभागिता இன்றும் மீண்டும் சதா காலங்களிலும் आज कल और युगान युग நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக. हमें से सभी के संग बना रहे। ஆமென். आमीन। ஆமென்.